अगर आप किसी भी इंटर कॉलेज के अंतर्गत, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सरकारी चपरासी भी हैं, पियोन भी, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा है। एक तरीके से प्राइवेट कंपनी में रह के अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि भाई 1 लाख रुपए वाले कमाने वाली वैल्यू नहीं, पर आप अगर सरकारी पियोन है, स्वीपर है, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा गाँव और शहर में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भैया रेस्पेक्ट जो होता है केवल एक तरीके से सरकारी वाले का ही होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि उसके अंतर्गत कहने का मतलब क्या है कि आप वो कहना होगा, मतलब वही है कि भाई देखो, वैल्यू तो गवर्नमेंट वाले की ही होती है। आप सभी जानते हैं अगर आप गवर्नमेंट पियोन है ना, और आपका सैलरी अगर एक तरीके 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है और 1 लाख रुपए कमाने वाला, तो गांव वाला उसको क्या भाई यार तेरी प्राइवेट नौकरी है, क्या कमाता है, चाहे भले ही वो उससे ज़्यादा कमा रहा हो, पर फिर भी उसको रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगा, वो सरकारी आदमी। तो मतलब कभी कभी आपके जो घर वाले भी कहते होंगे कि यार उसका लड़का लग गया, शर्मा जी का लड़का लग गया, उसमें लग गया, तो तेरा कहीं सिलेक्शन हो नहीं पा रहा। तो वही चीज़ तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप क्लर्क में भी अगर अपॉइंटमेंट आपको ले लेते हैं, क्लर्क की वैल्यू बहुत है। अगर जो आपका 10 लाख एक साल में कमाता है, अगर एक कैंडिडेट अगर 1 लाख के हिसाब से कमाएगा, तो उसका 1 साल में कम 10 लाख हो गया, 10-12 लाख के आसपास। तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं, समाज उसको वैल्यू नहीं देगा, कहेगा कि कंपनी में 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो हंसेगा यार। वास्तव में चाहे कमा रहा होगा ना, फिर भी गांव वाला तो ये समझेगा यार सरकारी वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि मैं गाँव में शहर में रहा हूँ ना, मैं तो वैल्यू क्या होती है कि यार मैं एक बार वीडियो बना रहा था मैं यूट्यूब पे जो है चिल्ला के, तो वही चीज़ कह रहे थे कि यार ये बताओ ये क्या चिल्लाते रहते हैं यार, पता नहीं क्या है। मैंने कि भाई मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ठीक है ना। तो बोले अच्छा तो वो तो कह रहा है कि ठीक है रेस्पेक्ट है। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना, अगर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, तो आप बेकार है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंतर्गत यहाँ पे जो क्लर्क की वैल्यू ज़्यादा है। शादी में आप देख लीजिए, अगर जो प्राइवेट कमाने वाला अगर होगा, उससे ज़्यादा रुपए कमा रहा होगा, तो उसकी शादी कितनी होगी, 5-6 लाख की। अगर आप गवर्नमेंट 10 लाख से नीचे की शादी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ 10 से 12 लाख की। तो वही चीज़ की वैल्यू जो होती है आप सभी जानते हैं। तो भाई अगर आपका सिलेक्शन अगर कहीं क्लर्क में भी हो रहा है, गवर्नमेंट पियोन में भी हो रहा है, तो तुरंत पकड़ लीजिएगा। क्योंकि मैंने ये देखा समाज के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये वैल्यू समाज उसी को देता है जिसके पास नौकरी है, जिसके पास नौकरी उसके पास पैसा है। मैंने तो एक बार नहीं, मैं कई जगह गया हूँ, मैं गांव में शहर में, तो मैंने कहा कि यार मैं तो इतना कमाता हूँ, प्राइवेट में भले ही मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ, पर उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। मैं प्राइवेट में जो है आपकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ अगर आने वाले समय में वैकेंसी आ रही है, इसमें चपरासी की भर्ती आ रही है, आप इंटर कॉलेज में गवर्नमेंट वाली आपकी संविदा पे तो हो चुकी है, अब सरकारी वाली आ रही है, इसके बाद जीआईसी के अंदर आएगी। ऐसा जो है अखबार के माध्यम से लगातार खबरें आती हैं, और आएंगी भी। ऐसी बात नहीं, अखबार में ये भी आया था कि हम जो संविदा पे 20,000 भर्ती करेंगे, और सरकार ने कर भी दिया, कंपनी को ठेका देकर जो कंपनी के द्वारा जो है भर्ती हो भी गई है। तो मतलब वही चीज़ क्या है वो अभी। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप संविदा पे लगे हुए ना, कॉन्ट्रैक्चर लगे होंगे इंटर कॉलेज में, अगर आप किसी से कह देखिए कि मैं इंटर कॉलेज में पियोन हूँ मैं, तो समझ जाएगा कि यार एक तरीके से मतलब चपरासी। उसको ये मत बताइएगा कि आप संविदा पे, उससे कि मैं तो एक तरीके से चपरासी हूँ इंटर कॉलेज में, ठीक है। तो आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगा। संविदा पे क्लर्क लगते हैं, संविदा पे अगर, तो मैं वही चीज़ तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी की वैल्यू ज़्यादा है। चाहे खेती वाले जब 50 लाख कमा रहे हैं वो साल का, उससे मतलब नहीं है। ये समाज हमेशा उसको एक रेस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है, जिसके पास जो आपको जॉब रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करना क्या है कि आपको जैसी वैकेंसी आनी है उस पर ध्यान दीजिएगा। भाई ध्यान अगर नहीं देंगे ना कि वैकेंसी कब निकल जाएगी, यहाँ से पता नहीं चलेगा भाई कि यार वैकेंसी कब निकल गया। सर आपने बताया नहीं। बात मैं तो वीडियो बनाता हूँ ना, आप तो देखा करिए, स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ हाथ आने वाला है नहीं, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जैसी वैकेंसी आए तो तुरंत एकदम फॉर्म डालिएगा, और दूसरे दिन आपका जो है जैसे इसका इंटरव्यू दीजिए, आपको सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, ठीक है। एक लड़का ये कह रहा है सर हमने तो मतलब क्लर्क की भर्ती में पैसा दे रखा, तो मैंने पैसा देने की जरूरत नहीं है भाई, भर्ती वैसी भी होगी और ऐसे भी होगी। कंपनी ने ठेका लिया है सरकार से, तो वो तो पैसा जब लिया है सरकार से, एक तरह कंपनी ने ठेका लिया है सरकार, तो वो तो भर्ती करेगी ना, तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जहाँ नौकरी मिले तुरंत पकड़ लीजिएगा, चाहे चपरासी की हो या आपका एक तरह के स्वीपर की हो, कोई सी हो, ठीक है, चौकीदार की हो। जैसे आपका सिलेक्शन कहीं दूसरी जगह हो जाता है, तो उसके बाद आप जो है टेंशन रहिए फ्री, और इसके बाद एक तरीके उसको छोड़ दीजिएगा, फिर है ना। जब तक एक हाथ में नहीं आती तब तक दूसरी नौकरी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये सफाई कर्मचारी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो उसका वैल्यू है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है भाई, सफाई कर्मचारी गवर्नमेंट है। और आप एक तरीके से प्राइवेट में
10 क्या, अगर आप 50,000 भी कमा रहे हैं ना, अगर आपको बिजनेस चल रहा है तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। अरे यार वो सरकारी आदमी लगा हुआ है। तो वही चीज़ तो मैं गांव शहर में अगर ये वाली बात नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं हंस भी रहा हूँ। अगर ऐसी बात नहीं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ क्या, आप कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई करूँगा मैं। ऐसी बात नहीं है, आप जो कमेंट का रिप्लाई करूँगा कि बात सही है या नहीं, डेट इज़ राइट या डेट इज़ रॉन्ग। डेट इज़ राइट, क्या सही बात बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई तो जो है सबके गांव अपने परिवार वाले रिश्तेदार के कहते सबके लड़के लग रहे हैं नौकरियों पे, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, ये है वो बोलते हैं भाई। अगर ये वाली बात नहीं तो पीछे बताइएगा। फिर समाज में रहा हूँ तो मैं समाज से जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो वही चीज़ तो कहता हूँ मैं एजुकेशन ऑफिसर हूँ। तो ठीक है, तो अच्छी बात है। जब मैं अगर वीडियो बना रहा था मैंने आपको बताया नहीं था, वो हंस रहा था मेरे ऊपर, मैंने कहा एजुकेशन ऑफिसर हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब करता तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। और मैं पहले प्राइवेट था, क्या वैल्यू, तुमसे अच्छा तो चला सरकारी चपरासी है, ये बोला पंकज सर आपसे अच्छा तो सरकारी चपरासी है। तो वही चीज़ तो कहने का मतलब वैल्यू साला उसका ज़्यादा हो रहा है, अपना कम है, चाहे उससे ज़्यादा कमा रहे हो आप लोग। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जैसे वैकेंसी आए तो ये मत सोचिएगा कि भाई कि ये कौन वैकेंसी है। अगर आपने देखा मुर्दा घाट की वैकेंसी देख लीजिए, मुर्दा घाट में PhD वाले बेचारे जो MSc है ना, इंजीनियरिंग करे हुए वो फॉर्म डालते हैं, मजबूरी है, क्या किया जाए, क्योंकि वैल्यू उसकी ज़्यादा है ना। मुर्दा घाट में क्या तो आप सभी जानते पीछे वैकेंसी निकली थी, तो मुर्दा घाट वाली वैकेंसी में आपने देख लिया, हंसी भी आती है यार, बताइए इंजीनियरिंग करे हुए और कक्षा 8 पास वाली भर्ती में फार्म डालते हैं, क्योंकि उसको पता है ना कि सरकारी हॉस्पिटल मुर्दा घाट जो होता है उसमें जो है एक तरीके रेस्पेक्ट कितना है रिस्पेक्ट कितना है। तो आप बता रहा हूँ, टेंशन रहिए फ्री, और ये वाले फार्म आप जरूर डालिएगा, ठीक है। और आपका अगर कोई कमेंट है ना तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट दबा के कीजिए, सारे लोग कीजिए, आपका रिप्लाई भी करूँगा मैं। टोटल स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बनाऊँगा या कैसे बनाऊँ, पर आपका मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो टेंशन रहिए फ्री। और हाँ, अगर आपको मिलना है तो भाई वो उस समय कहते रहते हैं कि सर आप कब आएंगे, तो मैं एक तरीके से मैं खुद एक एटा और मैनपुरी घूमने जा रहा हूँ, है ना। अगर आप मिलना चाहेंगे तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपसे मिलना आ जाऊँगा, कहाँ पर आना, ठीक है। मैं इस समय जा रहा हूँ, है ना, इस समय जो है ना मैं 4-5 दिन के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको एक तरीके से मिलना तो आप मिल लीजिए, एटा, मैनपुरी, एटा, फरगाबाद, औरैया, इस एरिया में मैं रहूँगा मैं, ठीक है, घूमूँगा, है ना। और मिलना चाहते तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर मैं यहाँ से हूँ, तो मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा, ठीक है, या फिर आप मेरे से मिलने आ जाइएगा, तो है ना, टेंशन फ्री रहिएगा। और मैं आपके साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, जो रिस्पेक्ट होता है जॉब वाले, मैंने आपको बता दिया, पावर ऑफ जॉब, है ना, पावर ऑफ जॉब आज का टॉपिक था, है ना, टॉपिक था पावर ऑफ जॉब। जॉब का अपना टॉपिक देख लिया कि भाई सबसे बड़ा वैल्यू उसी का ही होता है, जॉब वाले का ही, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ टेंशन फ्री रहिएगा। और अगर कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा दबा के, है ना। और आने वाली वैकेंसी को अपडेट दीजिएगा। जैसे आपकी देखो संविदा वाली चल रही है, इसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला चपरासी भर्ती का, इसमें जो है ये। और इसके बाद जो है सरकारी वाली चपरासी की भर्ती बहुत जल्द आ रही, GSC के अंतर्गत आपके आ जाएगी, और उसके अंतर्गत आने वाली है आपके मेरिट कॉलेज में। माइनॉरिटी कॉलेज में अभी आपका केस चल रहा है ना, माइनॉरिटी कॉलेज में केस चल रहा है, तो अभी तो उसका कुछ अता पता है नहीं भाई, कब तक वैकेंसी है, कब तक नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूँगा। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ आप हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के प्लस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।